नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड के वीडियो नए नए लेकर आते रहते हैं। आज हम आपके लिए साइंस यूपी बोर्ड 2025 के लिए पेपर लेकर के आए हैं। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है और उस पेपर को कैसे सॉल्व करना है मैंने इसमें बड़े आराम से दिखाया है। आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल में तमाम वीडियो पड़े हुए हैं जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए काम आने वाले हैं। तो मैंने केवल हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी बनाए हैं, इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी बनाए हैं। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिखाने हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल आया हुआ है। न्यूमेरिकल में जो जो हमको दे रखा होता है उसके बारे में नोट कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। पूरा न्यूमेरिकल नोट करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में। यह भी एक न्यूमेरिकल है, यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम बच जाता है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपको थ्योरी से काम चलाना पड़ेगा। फिर आप थ्योरी वाला कीजिएगा, न्यूमेरिकल मत कीजिएगा। फिर अगर न्यूमेरिकल करना ही करना है कंपलसरी तो करना पड़ेगा और साफ साफ कीजिएगा। फिर 23 में भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है और इसका आंसर 9 न्यूटन आया है और अलग अलग तरीके से वोल्ट आया है, सॉरी न्यूटन नहीं वोल्ट आया है। इस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 3 टाइप ऑफ वायर पूछा गया था, तो उन चीज़ों को भी मैंने दिखाया है। एक आपका जो है लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थिंग वायर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन में पूछता है 25 नंबर में क्या कहता है, इसको जो है बैलेंस द केमिकल, आपको ये दे रखा है, इससे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हुए लिखना है। इस तरीके से जो आपको दे रखी हैं, एथेनोइक एसिड रिएक्ट टू सोडियम कार्बोनेट, आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा जो मैंने इसमें सोल्यूशन दिया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद है। फिर अगला है होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पूछा गया है, वो मैंने लिखी है। फिर आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, ये सारी चीज़ें इसमें हमने डिफाइन करके दिखाते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे 27 नंबर है। IUPAC ने पूछे हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा कंजेस्टेड लिखा गया है और लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो कम्प्लीटली समझ में आएगा। फिर इसी का पार्ट बी भी पूछा गया था सोप के बारे में, और सोप के बारे में जो है उसकी रिएक्शन पूछी गई थी। इसमें फार्मूला डायरेक्ट ना लिख करके सीधे फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, सोप का फार्मूला नहीं लिखा है लेकिन सोप बनाने का फार्मूला लिखा हुआ है। उसके जो है जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कैटेगराइज में किस तरीके से डिफाइन करना है वो भी इसमें दे रखा है। सेक्शन 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्लाइवा का क्या यूज है वो पूछा गया है, यानी यूज का नहीं कह सकते, रोल पूछा गया हुआ है। उस रोल को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस पूछी गई है जो मैं रोज़ पढ़ाता रहता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस पूछा गया है, उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। बड़े अच्छे से आप लोग भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट बी। इसमें सर्जिकल मेथड और तमाम चीज़ें दे रखी हुई हैं, जाइगोट वगैरह, तो ये आपकी पूछी गई थी। इसमें क्या कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में। फिर आपसे हार्मोन्स, मैंने क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन भी पूछे गए हैं, ये आपको लिखना है। इंस्ट्रोमेटल पोर के बारे में आपको लिखना होगा, इस तरीके से है। फिर यहाँ पे एक डायग्राम आया है नेफ्रॉन का, देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है। इसको आप इसी तरीके से बनाएंगे पेपर में, हो सकता है, उम्मीद है कि इस बार नेफ्रॉन का डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरीके से लास्ट में जो है हमने कंप्लीट करके पेपर को फिनिश कर दिया। साइंस की कॉपी मैंने 2 तरीके की अपलोड की, एक पहले कॉपी अपलोड की, एक बाद में। दोनों कॉपियां आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।